ओहो, आहा, क्या बात है यार, जगह तो बड़ी शानदार है भभूति जी। है अबे ओ कच्चा बनियान, ऐसी शानदार होटल तो तेरे पुरखों ने भी नहीं देखी होगी यार। बोल तो ऐसे रहे जैसे आपके पुरखे जो हर रोज आके यहाँ पर कबड्डी खेलते होंगे। तिवारी जी, आप खाम बहस करने लगते हैं, क्यों उलझते हैं आप यार? हम क्या बहस कर रहे हैं भाई, जब इनको देखो तब हमें नीचा दिखाने को कोई मौका नहीं छोड़ते। इस आदमी के पास नीचा दिखाने में महारत हासिल है कि दुनिया को जलील करता फिरता है, और जब कोई सामने मिलता नहीं ना जलील करने के लिए, तो अपनी शक्ल देखता आईने में और खुद अपने आप को जलील करता। वाह, क्या क्या भिगो भिगो के मारा है भभूति जी, वाह। अबे ओ, तुम दोनों ने अगर मेरी ज्यादा किल्ली उड़ाई ना, तो मैं तुम दोनों को मैडम नूरी से तो क्या, उनके पालतू कुत्तों से भी नहीं मिलवाऊंगा। ओ बकवास बंद कर, तेरी वजह से आए, तेरी वजह से यहाँ पे हम दोनों। देखिए, आपने ये कहा था कि मैडम नूरी के क्लब में हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी क्योंकि हमें पैसों की सख्त जरूरत है। हाँ हाँ, तो मैं कब मना कर रहा हूँ। और हाँ, मैडम नूरी के क्लब के बारे में एक बहुत खास बात है। क्या? मैडम नूरी के क्लब में बड़े बड़े सिकंदर कलंदर हो गए और छोटे मोटे कलंदर सिकंदर बनकर घूम रहे हैं। अरे यार, हमें ना सिकंदर बनना ना कलंदर बनना है, हमें तो देखिए भभूति समझाइए। तिवारी जी प्लीज डोंट गेट हाइपर यार, आप हर बात को लेकर इतना सीरियस हो जाते हैं। वो क्लब की खूबियां बता रहा है, खूबियां बता रहा है, समझे ना आपको? देखिए प्रेम जी, ऐसा आप तो जानते हैं कि हमारी पुश्तैनी जमीन जो है महाजन के पास गिरवी रखी है। 25 एकड़ के करीब जमीन है जिसकी कीमत 10 करोड़ के लगभग है। तो वो तभी छूटेगी जब हम महाजन को 1 करोड़ रुपया देंगे। अबे ओ कच्चा बनियान, इसलिए तो मैं तुझे यहाँ लाया हूँ। कितने पैसे लाए हैं तिवारी जी? फिलहाल तो 5-1 लाख रुपया लेके आए हैं। 5 लाख का तू 5 करोड़ बना के जाएगा। वाकई? मैं तो बीवी से बहाने बना के झोल झपाटे करके कुछ 50,000 ही ला पाया हूँ। अबे ओ विभूति, ये 5 स्टार होटल का क्लब है, कोई सस्ता जुआ खाना नहीं यहाँ। तो क्या करता? चोरी करता, डाका डालता, जितने हुए उतने लेके आ गया। डोंट वरी विभूति, डोंट वरी, मैं तुझे कर्जा दूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। जुआ खेलने के लिए तो कर्जा देगा, लेकिन कभी अच्छे काम के लिए तूने जिंदगी में कर्जा नहीं दिया मुझे, जिंदगी। 1 मिनट, तनिक फोन आ रहा है यार। हमारी पगली का फोन है। बाबू जी से बात करें। एक में हमारी बीवी, हम बात करेंगे, आप क्या बात करेंगे? पूछ क्या रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं कि जो आप लोगों ने मामला तय किया अपनी बीवियों के साथ, वो भी तो हम भी तो यही तय करेंगे। अबे कहना ये है कि हम मक्खन की फैक्ट्री के लिए जगह देखने के लिए आए हैं। हाँ ठीक, और अभी आने में टाइम लगेगा। बोलिए। हाँ, एक मिनट स्पीकर पर डाल ले। हेलो पगली। हाय दिया, कहाँ है आप? लड्डू के भैया हमरा कॉल का है ना ही उठा रहे हैं। कुछ पार्टी के साथ है पगली। का? आपको शर्म ना ही आता? यहाँ हम परेशान हो रहे हो, आप पार्टी कर रहे हैं। भाभी जी, मैं आपके लड्डू के भैया को अय्याशी नहीं करने दूंगा, डोंट वरी। बेबी, तुम वहाँ काम करने गए हो या तिवारी जी की बीवी बनने गए हो? अरे भाभी जी, आप हैं? हेलो भाभी जी, कैसी हैं? हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जी? नहीं, हमारा मतलब है कि भभूति जी आपको और हम अंगूरी को बहुत मिस कर रहे हैं। हाय दिया, लड्डू के भैया तो हम वहाँ आ जाते हैं ना। नहीं भाभी जी, नहीं, अभी आने की जरूरत नहीं है। क्यों क्यों क्यों, क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं आ सकते? अब बेबी क्या है कि अभी हमारी डील चल रही है, डील होते हम बुला लेंगे तुम लोगों को, विल कॉल यू, ओके? फाइन, जब सब कुछ हो जाएगा तो बता देना। बाय। दीजिए, चलेंगे अंदर? चलो। ठीक है ना? सही पकड़े हैं, ऐसा ही होना चाहिए ना। वैसे भी हम चाहते हैं कि लड्डू के भैया का ई धंधा ना एकदम अच्छे से चल निकले और उनको वो जलील कच्चा बनियान से छुटकारा मिले। मैं भी यही चाहती हूँ कि विभू एक इज्जत भरी जिंदगी जिए। लेट्स होप दिस वर्क्स आउट। चले? हाँ हाँ चलिए, बारिश भी तो रुक गया है। हाँ चलो। क्या बात है, काफी बड़ा होटल लगता है भभूति जी, नहीं? तिवारी जी, बड़े होटल ही लगते हैं। अबे इसे क्या पता होटल क्या होता है, ये तो साला गेस्ट हाउस की औकात वाला है। गेस्ट हाउस को ने ज्यादा बोल दिया, ये तो रैन बसेरा, धर्मशाला, मुसाफिर खाना, ये इनकी औकात है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पैदा होते ही आपको 5 स्टार होटल के स्विमिंग पूल में डाल दिया गया था। माफ कीजिएगा, हमारी पैदाइश 5 स्टार होटल में हुई थी और हम होटल के मैनेजर की गोद में खेले, बल्कि उसके गोद में हमने सूसू भी की है। सुसु किया? क्या मतलब भाई? अरे आपने मेरी गोद में सुसु किया है? मैंने आपको गोद में खिलाया है? नहीं, मेरा मतलब ये था, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अरे सर, क्या मतलब है?
अरे आप कोई मेरे लौंडे लग रहे हैं जो मैं आपको गोद में खिलाऊंगा। दरअसल इन्हें लगता है कि आपके लौंडे हैं। What is this kind of a joke? Please don't act smart, okay? माफ कीजिएगा, मैं पहले स्मार्ट नहीं था, लेकिन जब से मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया है ना, तो लोग कहते हैं कि मैं स्मार्ट हो गया हूँ। ये क्या लॉजिक है यार? अब मैनेजर, तेरी दुख भरी कहानी हमें नहीं सुननी है। देखिए ऐसा है कि अब सांप जो है ना आपकी मोहब्बत के छुछुंदर को मुंह में दबाकर चला गया है, भूल जाइए। अब लकीर मत पीटिए और अपना जो दुख का खाता है ना कहीं और खोलिएगा। कहीं और खाता तो खोल लेता, लेकिन क्या करूं, पड़ोस वाली भाभी भाव ही नहीं देती हैं। कुछ जुगाड़ हो तो आप ही बताइए ना, कोई रास्ता हो है? अरे 6 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, आज तक जुगाड़ मिला ना। क्या क्या खुसर पुसर चल रही है आपकी? अरे चिचा किसी औरत के प्यार में गिरफ्तार हो रखे हैं। हर कोई किसी ना किसी मोहब्बत का शिकार हो रखा है। तो आप भी हैं? जी जी हाँ। आपने बताया नहीं कभी कि आप किसी की मोहब्बत के शिकार हो रखे हैं? बता देते तो मशवरे होते, वाद विवाद की आंधियां चलती। इसलिए हमने भी नहीं बताया कभी। जी क्या कहा आपने? कुछ नहीं। अब तुम दोनों ये फालतू की बकवास बंद करके काम की बात करोगे। साला कब से इसका चक्कर, उसका चक्कर, इसका चक्कर, उसका चक्कर। क्या पूछिए? अच्छा ये बताइए कि ये नूरी मैडम कहाँ मिलेंगी? ओहो, तो आप भी मैडम नूरी से मिलना चाहते हैं? ये अश्लील इशारे करना बंद कीजिए। बताइए नूरी मैडम कहाँ मिलेंगी? हमें जुआ खेलना है भाई। धीरे सॉरी। We would like to gamble with her. ओह तो आप मैडम नूरी के साथ जुआ खेलना चाहते हैं, जी। यानी कि सुसाइड है चाहते हैं? सुसाइड? ये क्या करे? जी हाँ, मैडम नूरी के साथ जुआ खेलने के 2 मतलब होते हैं। कौन से 2 मतलब बे? पहला ये कि वो इतना खाली कर देती है, इतना खाली कर देती है कि सुसाइड के अलावा कोई चारा नहीं होता। तिवारी जी दूसरा सुन लीजिए ना। और दूसरा ये कि वो इतना जिता देती है, इतना जिता देती है कि नोट गिनने की मशीन भी फेल हो जाती है। I think we are in a damn right place. Sure. ये बताइए कि क्लब कब खुलता है आपका? मतलब कितने बजे खुलता है? जब आम आदमी की रात शुरू होती है और लोग अपनी रजाई में घुसकर खर्राटे लेते हैं, तब इस क्लब पे शबाब चढ़ना शुरू होता है। तो टेक देम इन द रूम। Alright. आइए Thank you. थैंक यू। यू वेलकम सर, वेलकम। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। भाई लंबे भाई साहब, ये कब आएंगी आपकी मैडम नूरी? हुजूर दिल थाम के बैठिए, बस आने वाले हैं। Welcome. I am Madam Noori. हेलो। हमारी आंखें आपके दर्शनों के लिए तरस गई। Well, हमारे दर्शनों के लिए तो पूरा जमाना तरसता है। फिर आप किस खेत के बैंगन हैं?
ये खेत के बैंगन नहीं है, ये थाली के बैंगन है। आपकी तारीफ? ये थाली में छेद है। वेल, इंटरेस्टिंग। क्या दिलचस्प तारुफ है। कोई थाली का बैंगन तो कोई थाली में छेद। और मेरा नाम प्रेम है, प्रेम चौधरी। नाइस टू मीट यू। मुझे मैनेजर ने बताया कि आप लोग मेरे साथ एक एक हाथ जुआ खेलना चाहते हो। यस, ग्रेट। अगर आप हमें मौका दे तो। व्हाई नॉट। मैडम नूरी का दरबार अच्छी नस्ल के जुआरियों के लिए हमेशा खुला रहता है। आपके दरबार में हमारी किस्मत की अगर 2-4 खिड़कियां भी खुल जाएं तो फिर अलग ही बात हो जाए। अरे हुजूर, हमारी नूरी मैडम के आने से 2-4 खिड़कियां तो क्या, किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। हाँ, हमारे मैनेजर ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तो चलिए शुरू करें और पहली बाजी छोटी रकम से शुरू करते हैं। ठीक है, 50 रुपए की बाजी लगा देते हैं। 50 रुपए। एक्सक्यूज मी, ये भिखारियों की जुआ खेलने की जगह नहीं है। छोटी रकम का मतलब मैनेजर, यस मैडम। प्लीज एक्सप्लेन देम। जनाब, यहाँ पे कम से कम 10,000 रुपए मिनिमम। अंडरस्टैंड? यस। आई लाइक इट। डॉक्टर साहब, ये होटल बहुत बढ़िया है। अब 5 स्टार होटल है तो बढ़िया तो होगा ना। सही बताऊं सक्सेना जी, मैं तो आज तक 2-3 स्टार वाले होटल में नहीं रुका, क्योंकि जहाँ जाता हूँ मेरा रुकना तो शमशान घाट में होता है ना। शमशान घाट, आई लाइक इट। ठीक हो सक्सेना जी, आपके अंदर एक पागल अमीरी छुपी हुई है। ऐसा लगता है आपको? अब मुझे क्या, सबको लगता है। वरना बताओ, 3 लौंडों से बदला लेने के लिए कोई इतना खर्चा करता है? ये तो कोई आप जैसा अमीर पागल ही कर सकता है। अमीर पागल। आई लाइक इट डॉक्टर साहब। वैसे मैं आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया। ये बात बिल्कुल सच है। मेरे पागलपन में एक अमीरी है, मेरे पागलपन में एक नवाबियत है डॉक्टर साहब। क्या हुआ, घबरा क्यों रहे हैं आप? नवाबियत का गलत अर्थ मत निकालिए आप। नवाबियत मेरी तबीयत में नहीं है, मेरी तरबियत में नवाबियत है। तरबियत मतलब ट्रेनिंग, मेरी शिक्षा में नवाबियत है डॉक्टर साहब। करेक्ट। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता सक्सेना जी, हाँ। आखिर उन 3 लौंडों ने ऐसा क्या किया था कि आप सूरत इतना खर्चा करके आए, लौंडों को लाए, मुझे बुलाया? ऐसा क्या हुआ था? अरे डॉक्टर साहब, बहुत छोटी सी बात थी। मैंने उनसे कहा था कि लॉन्डो ऐसा है कि जो मुर्गा होता है उसकी 3 टांगे होती हैं। उन्होंने मेरी बात को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया डॉक्टर साहब। उन्होंने कहा कि सक्सेना तू मूर्ख है, मूर्ख। अनोखे लाल सक्सेना को मूर्ख कह रहे थे वो लौंडे। अब मैं उनको समझाऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा कि मूर्ख होता क्या है। डॉक्टर साहब, बिलीव यू मी, मुर्गे की 3 टांगे होती हैं। एक्सक्यूज मी, मुर्गे की 4 टांगे होती है। 4। आगरा से। इक्का, बादशाह और ये बेगम। तो चले फिर और एक चाल चले। मैडम, चाल तो आपने हमारे साथ चली है। ये सब कुछ चीज हुआ ना तेरी वजह से हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अरे यार, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो तुम्हारे चक्कर में हम बर्बाद हुए ना। आप लोग 1-1 लाख की चाल चलिए। 1-1 लाख की चाल? मैडम, क्या मजाक कर रही हैं? हमारी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, सब तो छीन लिया आपने। एक्सक्यूज मी, मैंने कुछ छीना नहीं है, मैंने जुए में जीता है। लेकिन मैडम, हमारे पास तो 1 पैसा नहीं है, सब खत्म हो गए। जाने तक के पैसे नहीं है, वो कहाँ से पैसे लेके आएंगे बताइए? तो आप लोगों का जुआ का जो बकाया है वो कैसे चुकाओगे? वेल, एक काम करते हैं, एक आखिरी दाव खेलते हैं। क्या पता आप लोगों की किस्मत चमक जाए।
एक्सक्यूज मी मैडम नूरी। यस मैनेजर सूरी। मैडम ऐसा है कि होटल में कुछ स्टाफ की कमी हो गई है, जैसे कि स्वीपर, वेटर वगैरह ये सब। ऐसे क्या घूर रही हैं? मैं वेल आई हैव अ वंडरफुल आइडिया। अगर आप लोग ये बाजी खेलते हैं और जीतते हैं तो मैं आप लोगों को हारा हुआ सारा पैसा और उसके बाद चलेंगे। नहीं, हम भी नहीं खेलेंगे, हम भी नहीं खेलेंगे। मैं भी नहीं खेलूंगा। क्यों? निकल गई सारी हेकड़ी है? अब जब किस्मत चमकने की बारी आई है तो गेम छोड़ के भागना चाहते हो हैं? नहीं नहीं, लेकिन अपनी बीवियों को क्या मुंह दिखाओगे? सोचो 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 जरा, अगर जीत गए तो जिंदगी भर ऐश करोगे, ऐश से गुजरेगी सारी जिंदगी। हाँ। Come on guys, let's play. Come on, start the game. Yes. शो करिए। तीन गुलाम। तीन बेगम। बादशाह बादशाह बादशाह। Impressive. एक मिनट, अभी तक मैंने शो नहीं किया। पहला इक्का, दूसरा इक्का और ये मेरा तीसरा इक्का। क्या हो गया भभूति जी, क्या हो गया? ये सब इसकी वजह से हुआ। इज द वन हू इज रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग। अबे सालो, तुम लोगों की किस्मत ही खराब है और तुम्हारे साथ साथ मेरी किस्मत की भी बैंड बज गई। हाँ। ए मेंढक, अपना मेलोड्रामा बंद कर। मैनेजर। यस मैडम, यस। इन तीनों को अपनी अपनी ड्रेस दे दो। शो शो। चलो बे। चलो। तिवारी जी क्या सोच के आया था और क्या हो गया बाय गॉड। मेरी किस्मत तो बहुत खराब है, मेरी किस्मत बहुत 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 खराब है। वाकई सही कहा आपने। आपकी किस्मत तो उस हर्राफा औरत जैसी है जो अगर मोहल्ले में निकल जाए तो चारों तरफ मनहूसियत फैल जाए। अबे सालो, तुम्हारे किस्मत में लिखे हैं हथौड़े तो कहाँ से खाओगे पकोड़े? अबे एक जुमले को कितनी बार मारेगा? वही हथौड़े वही पकौड़े, वही हथौड़े वही पकौड़े। अरे और सालो, तुम लोग यहाँ पे काम करने आए हो या अय्याशी करने आए हो? यार पहले तो बड़ी तमीज से बात करते थे यार, आपने इस बार सुरी चेंज कर दिया। यू नो whom are you talking to? आप किससे बात कर रहे हैं? You're talking to Chapra University topper 1992 batch. Chapra University. Yes. You know who I am? No. I have passed IAS. जी हाँ। और वो देख रहे हो लड़का, वो जो ग्लास साफ कर रहा है, ही इज इंजीनियर। Okay. ये बेचारे मैडम नूरी के जाल में फंसे।
हम तो भाग ही जाएंगे। हम तो भाग जाएंगे, हाँ भैया। हम तो भाग मेरा फोन है। नो फोन, काम के टाइम पे कोई फोन नहीं होगा। देखिए मेरी वाइफ का फोन है, मुझे फोन लेना पड़ेगा। प्लीज प्लीज डोंट डू दिस टू मी। थैंक यू। हेलो बेबी, व्हाट्स अप? विभू मैं कब से फोन लगा रही हूँ यार, फोन तो आंसर किया करो। भाई बेबी अपना ये मीटिंग में हूँ, आई मीन अ मीटिंग। और कितने मीटिंग करोगे तुम? बेबी बड़ा पीस ऑफ लैंड है ना, उसके लिए मीटिंग करनी पड़ेगी, जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, ये टेक्स टाइम नो। हाय दिया, आप लोग अभी तक डॉल को फाइनल नहीं किए? डॉल तो आप हैं। आप क्या बोले? क्या? मैंने कहा भाभी जी वो डील कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। और सुनिए ना भलभूति जी, जरा लड्डू के भैया से बात कराइए ना। मोड़ पे हल्के होने गए हैं। हाँ 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 पगली हम यही हैं। लड्डू के भैया। हाँ बोलो पगली। कैसन बा? हम बिल्कुल मजे में बा। अच्छा तिवारी जी, और कितना टाइम लगने वाला है आप लोगों को? अरे भाभी जी आपने पुकारा और हम चले आए। अंताक्षरी नहीं हो रही है, अंताक्षरी नहीं हो रही है यहाँ पे। अनु बेबी हमें टाइम लगेगा बिकॉज इट्स अ बिग पीस ऑफ लैंड, सो विल टेक सम टाइम। ठीक है विभू, निपटा लो अपना काम। लड्डू के भैया भाई भाई। ओ बाय बाय होता पगली। सही पकड़े हैं। आई लव यू अनु। आई लव यू टू अंगूरी। I love you लड्डू के भैया। लव यू टू। लव यू। आई लव यू टू। हाय दिया, हमने लड्डू के भैया कितने रोमांटिक हैं। रोमांटिक होता है। सही पकड़े हैं। चल बे, काम पे लग। अरे चलना, छपरा यूनिवर्सिटी पास आउट। चलो आइए, आओ चलो। वैसे आपको तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होगा ना भभूति जी इन सब से? क्यों नहीं पढ़ रहा होगा? क्या मैं इंसान नहीं हूँ क्या? नहीं वो बात नहीं है, क्या है कि आपको तो अक्सर किचन में से काम करने की आदत है ना, इसलिए पूछ लिया। अबे तुझे तो पहले से ही भाभी जी ने अपना नौकर बना रखा है। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? जो इस वक्त हो रहा है ना हमारे साथ, उसकी वजह सिर्फ तू है। यू आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर अस। भाई भभूति जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही ने हमें जुआ खेलने के लिए उकसाया। अबे सालों, मैंने जबरदस्ती तो नहीं की थी ना। और फिर तुम लोग ये क्यों बोल रहे हो? हाँ, कि इस जुए में मैंने भी बड़ी काफी रकम हारी है। तेरे पास तो इतना ब्लैक मनी है कि थोड़ा सा निकल भी गया तो ये कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अरे तुम्हारे पास तो इतना पैसा है कि दोनों हाथों से लुटाओगे ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बर्बाद तो हम दोनों हुए हैं। तिवारी जी बर्बाद तो मैं हुआ। मैं बर्बाद हुआ तिवारी जी, बर्बाद मैं हुआ। आप तो पहले से ही बर्बाद थे, अब तो शायद भाभी जी आपको इस जिल्लत भरी जिंदगी से निजात दिला देंगी। कहने का मतलब क्या है आपका? कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जाने के बाद आप दोनों का तलाक पक्का। शेख पहले अपनी देख। अरे हम तो देख चुके हैं, हमारी तो बीवी ज्यादा से ज्यादा एक दिन नाराज रहेगी, लेकिन हम मना लेंगे। भाभी तो आपका क्या हाल करेंगी ये सोचकर हमारी रूह कांप जाती है। अबे ओ, मेरी बीवी तो अपने डंडे को तेल पिला रही होगी। AK-47 के किस गोली पर न जाने मेरा नाम लिखा होगा। अन्नू का फोन आ रहा है। ओह माय गॉड, अन्नू का फोन आ रहा है। कट गया, फिर अन्नू का फोन आ गया। अपना थोबड़ा बंद रखिएगा। ओ सुन तू भी अपने मुंह बंद रखना, समझे? बकवास नहीं करना। हेलो बेबी, हाय। कहाँ हो? मीटिंग में हो बेबी, मीटिंग में। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेक, ओके? मिस्टर खन्ना, आपकी लैंड हमें पसंद आई है, वी लाइक द लैंड, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें अपनी लैंड औने पौने में बेचें। I mean, everything has a price, all right? Everything. Yeah, no. Just hold on for a second. Yeah, okay, all right. Yeah, baby, tell me. तुम क्या 24 घंटे मीटिंग में रहते हो क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं तो क्या? मैं जब भी फोन करती हूँ तुम मीटिंग में ही रहते हो।
एक्चुअली ये कोइंसिडेंस है कि जब भी तुम मुझे फोन करती हो मैं मीटिंग में होता हूँ। ओके लिसन, तुम स्पीकर पे हो, अंगूरी जी से बात करो। हेलो। ओके ओके। हेलो भाभी जी, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर कीपिंग वेल। तबीयत कैसी है आपकी? अब बरबूती जी, हमको आपसे बात ना ही करना है। जरा लड्डू के भैया को बुलाइए ना। इधर दो यार। हेलो अंगूरी, कहो हम यहाँ हैं, कैसी हो? आई लव यू पगली। आई लव यू पगले। दिया हमरा मत बोल। लड्डू के भैया आई लव यू। आई एम मिसिंग यू माय डार्लिंग। यहाँ कोई खेला नहीं हो रहा लैला मजनू का कर रहे हैं। Don't do this. एक मिनट, हमारी बीवी, हम बीवी से बात कर रहे हैं, किसी गैर औरत से तो नहीं बात कर रहे हैं। तो आप चुमी चाटा क्यों कर रहे हैं साथ में? अरे यार, किस किमाश की आदमी है, चुम्मी चपाटी बीवी से करेंगे ना। आपको क्या लेना देना है इसमें? हाय दैया, आप लोग ऐसे झगड़ते काहे हैं? ओके गाइस, प्लीज स्टॉप फाइटिंग लाइक किड्स। बच्चों की तरह झगड़ना बंद करो। और मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों को और कितना टाइम लगने वाला है उधर? अभी टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा। ओके ओके, नहीं कोई जल्दी नहीं है, आराम से आओ बिल्कुल, क्योंकि मैं और अंगूरी जी होटल मस्ताना जा रहे हैं, जस्ट टू हैव लिटिल फन। आप लोग वहाँ पर काम कीजिए, हम यहाँ पर एंजॉय करेंगे। बाय बाय। बाय। यार ये होटल मस्ताना कुछ जाना पहचाना सा नाम नहीं लग रहा है। ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है, कहीं सुना है ये नाम। अबे ओ कमीनो, जहाँ पर हम फंसे हुए हैं ना, इसी का नाम होटल मस्ताना है। कई भैंस पानी में। ओ गॉड तिवारी जी, अब क्या होगा तिवारी जी? अब क्या होगा अब तिवारी जी, आपका रोना भी कितना फेक है। अरे तो और कितना रोए यार, जिंदगी ने रुला दिया यार। जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह से हो रहा है। मैडम जी प्लीज हम पे रहम कीजिए। मैडम जी प्लीज हम पे रहम कीजिए। नूरी मैडम का उसूल है, धंधे में नो रहम। रहम कीजिए मैडम, क्या है कि हमारी बीवियां हैं आने वाली, और अगर एक बार आ गई इस हालत में हमें देखे थी तो क्या होगा मैडम, सोचिए। इनकी बीवी क्या हाल करेगी आई डोंट नो, लेकिन मेरी बीवी मुझे तार में उल्टा टांग के नीचे से मिर्ची को धूनी देगी। और मेरी बीवी तो मुझे बम से ही उड़ा देगी। यू डिजर्व इट। तुम लोग अपनी बीवियों की नजरों में इतने गिरे हुए हो। मैडम जी ये बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा मर्द है जो अपनी बीवी की नजरों में गिरा हुआ नहीं है? जी, मशहूर दार्शनिक यूं शू दीन दो वाली की पत्नी अपने पति से स्पेशल मसाज करवाया करती थी। उसे मसाज करना आता था? अरे भाई, हमने कहा ना वो दार्शनिक था। अबे तो ये जरूरी थोड़ी ना है जो दार्शनिक हो उसे मालिश करना नहीं आती हो। दैट्स राइट, प्रेम इज राइट यार। अगर दार्शनिक को मालिश करनी आती होती तो किताबों के साथ साथ वो अपना मसाज पार्लर भी खोलते ना। नहीं वो ठीक है, लेकिन फिर ये तो दार्शनिक से जाकर पूछे ना कि लेकिन मसाज उसको पार्लर अपनी खोलना क्या चाहिए या नहीं बकवास चल रही खोलना है तुम चाहिए? लोगों की? नहीं, हाँ, जी, क्या बकवास चल रही है? चलो जाओ, काम पे लगो अपने। मैडम जी हमारी बीवी आने वाली है मैडम जी। तो क्या करूं? इस होटल के गेट बंद करवा दूं या फिर इस होटल को उखाड़ के कहीं और शिफ्ट करवा दूं जहां पर तुम्हारी बीवी नहीं आ सके? मैडम जी देखिए, ऐसा मैडम जी ऐसा कुछ कर सकती हैं तो कर दीजिए प्लीज। सुनो, वो परफॉर्मेंस के रूम में जाओ, वहां पर कुछ दाढ़ी मूछ पड़ी होगी। तुम्हारी मनुष्य शक्लों को ना इस दाढ़ी मूछ से छुपाओ और अपनी बीवियों से बचने की कोशिश करो, वरना तुम लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। चलिए। अरे जी तो अच्छा है कि हमने दाढ़ी मूछ लगा रखी है। वो तो ठीक है, लेकिन सर ये देखिए कि हम पहचान में तो नहीं आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं यार, ये असली है। सॉरी, आपको देख ऐसा लग रहा है कि किसी बिगड़ के डाकू को सरेंडर करा के उसका पुनर्वास किया जा रहा है। घूर क्या रहे हैं ऐसे यार?
अच्छा ये बताइए कि मैं पहचान में आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ इस टॉपिक? आप इतने मनूस लग रहे थे, अगर मनुष्यत भी देख लेना तो उसका भी दिन खराब हो जाए। मैंने आपसे इतना पूछा था कि मैं कैसा लग रहा हूँ और आपने मेरी शान में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, और आप जो इतनी देर से हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं उसका क्या? तो आजकल आप उधार नहीं खाते ना? जी आपसे ज्यादा अच्छा और बेहतर खाते हैं, समझे ना? लेकिन आप जो है ना, हम आपका एक भी ताना उधार में नहीं सहेंगे, बता दे रहे हैं। ताना कौन दे रहा है आपको? ताना कब दिया मैंने आपको? कहाँ दे? आ गई मैडम, बस सुनिए, ओवर एक्टिंग मत कीजिएगा, रायता मत खिलाइएगा। आप भी। जी चलिए। हाय दिया, हाय दिया, अनीता जी, ये होटल तो कितना बड़ा है। आई नो। इनमें तो ना पूरा गांव आ सकता है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेल डिजर्व्ड हॉलिडे। सही पकड़े हैं। एक्सक्यूज मी भैया, प्लीज इधर जल्दी आइए, बैग्स ले लीजिए प्लीज। अरे हम अकेले कह जाए, आप भी तो चलिए यार ना। आप चलिए ना। अरे हम ही क्या बोल रहे हैं, आप जाएंगे तभी तो हम जाएंगे ना। कर रहे हैं आप, जाइए। एक्सक्यूज मी भैया जी, ये क्या बदतमीजी, उधर ही क्या बात कर रहे हैं? आइए ना इधर, उठाइए बैग। एक्सक्यूज मी। या टेक दिस। क्या कर रहे हैं भाई, ये हमारी बीवी का है। क्या कर रहे हैं भाई, ये हमारी बीवी का है। उठाइए जल्दी गाइस। ओके इजी। हाय दिया, अब भैया ये हमरे बैग है, ये आप ले लो, चलो। भैया ना कहे मैडम, डोंट कॉल मी भैया। आपको भैया ना ही बोलेंगे तो का ताऊ और चीचा बोलेंगे? देखिए, माय नेम इज एंथनी। ठीक बा, टॉमी चलो। टॉमी नहीं पगली। का बोले? माय नेम इज एंथनी गॉन्साल्वेस। सही पकड़े हैं, चलो बैग लो, चलो। चलिए जल्दी, दिन भर यहीं पे खड़े रहना है क्या? अंदर जाना, रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्मेलिटीज करने। भैया हरी आप। भैया तो नहीं, देखिए होटल में भैया ना कहिए, बंदे का खाकसा का नाम अकबर फुरक्काबादी है। What? हमने कहा चलिए। देखिए कुछ भी हो, इतना लंबा चौड़ा नाम लेने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। क्या नाम बताया था? अकबर इज फाइन, अकबर इज फाइन। वो तो ठीक है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, ये बात अच्छी नहीं की आपने कि आप जो अकेली चली आई, अपने खाविन को नहीं लेके आई। किसे नहीं लेकर आई? अब वो खाविन को क्या बोलते? अरे अपने हस्बैंड को लेके नहीं आई। Who's हरमन नाउ? हस्बैंड नहीं, हस्बैंड हस्बैंड। How dare you? हाँ, मैं अपने हस्बैंड को लेकर आऊँ? मैं अकेली आऊँ अपनी सहेली के साथ? तुम्हें क्या है? तुम कौन होती हो मुझे कुछ भी कहने वाले? आपका हस्बैंड होना चाहता हूँ। What? मैंने कहा हम भी तो किसी के हस्बैंड है मोहतरमा। हाँ तो होंगे ना किसी के, मुझे क्या? अब तवे पे आई है क्या? किस पे आई हूँ? नहीं कुछ कहना चाह रही है। This man, हाँ क्या हुआ? बहुत अजीब लग रहा है हमको। हमको पता है, बिल्कुल वैसा ही बदबू आ रहा है जैसा बदबू लड्डू के भैया के पसीने का है। What a coincidence! मुझे भी ना विभू की वो सस्ते परफ्यूम्स की घटिया बदबू आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका तो बस एक ही मतलब निकल सकता है कि दुनिया में जैसे एक शक्ल वाले 7 लोग हो सकते हैं, वैसे ही एक बदबू वाले 7 लोग भी हो सकते हैं। सही पकड़े हैं। चलिए चलते हैं। टॉमी चलो। टॉमी नहीं, एंथनी, एंथनी गॉन्साल्वेस। आइए। हाय दिया। वेलकम 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 मैडम। देखा अंगूरी जी, होटल इतना शानदार और स्वागत करने के लिए ऐसे भयंकर आदमी को रखा हुआ है। सच्ची कैसा दिख रहा है? हमको तो लग रहा है कोनो तूफान में से निकल कर आ रहा है। वेलकम 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 मैडम। आपको हमारा ये होटल कैसा लगा? होटल तो अच्छा है, लेकिन आप सही नहीं लगे। ओ भैया, तो रेडला कुंडा बंद करो, गले में चाबी निकालो और मोटर में चाबी दो। जब तक ये चाबी देते हैं ना, हम उन दोनों को कॉल कर लेते हैं।
जी, अब जब मैंने विभू को फोन किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये रिंग यहीं पे कहीं हुआ। हाँ, नहीं ऐसा नहीं लगा। मोहतरमा, ये क्या है? ये छोटी उंगली है। एक बहुत जोर से जरा हाजिर आई है, जरा अभी अभी हाजिर हो। तब तक हम लड्डू के भैया को कॉल करके देखते हैं। हाँ देख लो। क्या? हमको ऐसा काहे लगा कि लड्डू के भैया का रिंग सेरेमनी सुनाई दिया। रिंगटोन कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। अरे विभू का ही फोन आ गया। हेलो। हेलो अनु बेबी, व्हाट्सअप। तुमने फोन किया था बेबी? हाँ मैंने फोन तो किया था। बेबी मैं जरा बैठा हूँ अपने क्लाइंट के साथ। यू हैविंग अ वेरी फीजिबल, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ल्यूक्रेटिव मीटिंग। वैसे ये बताओ कि तुम कहाँ हो अभी? मैं तुमसे कहा तो था कि मैं अंगूरी जी के साथ आई हूँ एक होटल में। अनीता जी, भरभूति जी को बोले ना हमको लड्डू के भैया से बात करना है। हाँ अच्छा, तुम्हारे इर्द गिर्द तिवारी जी हैं क्या? उन्हें फोन दे दो, उन्हें बात करनी है। सुनिए, ज्यादा फालतू की बकवास मत कीजिएगा, रायता मत फैलाइएगा, समझे? पिकअप हटा लिए। हेलो अंगूरी। लड्डू के भैया, हु आर यू? हु आर यू नहीं, हाउ आर यू होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। ये अंग्रेजी के शब्द अचानक तुम्हारे मुख से काहे झरने लगे? वो क्या है ना तिवारी जी कि अंगूरी जी इतने दिनों के बाद एक बड़े से होटल में आई हैं, अपने आप को एंजॉय कर रही हैं, खुश हैं, हॉलिडे पर है। आप तो कभी लेकर नहीं जाते। क्या है भाभी जी, अंगूरी कभी दिलचस्पी नहीं दिखाती, इसीलिए। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? भाभी जी हमेशा कंप्लेंट करती है, कहीं आप लेके जाते नहीं इनको बाहर घुमाने फिराने के लिए। ऐसे ही पकड़े हैं। हम तो कितना पीछे पड़े रहते हैं। चलिए ना कहीं चलते हैं, चलते हैं। ये कहीं ले ही ना ही जाते हैं हमको। अरे मोरी मैया। अरे यार, यार कसम खा के कह रही हूँ यार, ऐसा होटल मैंने अपनी जिंदगी में ना देखा। यार लग ही नहीं रहा है कि यार मैं इंडिया में हूँ। यार कैसी बात करो टिल्लू, हमारे इंडिया के तो गाँव गुजरो है का? बकवास कर रहा हूँ बेटा बात की। टिल्लू, जालिम बिल्कुल सही कह रहा है। अब बेटा वो जमाने चले गए जब बड़े बड़े होटल ना विदेशन में आते थे। अबे बावले, ये किसी भी चीज की तारीफ करने के तरीके हो गए। मुझ पे क्यों चढ़ रहा हो यार? तुम बातें कर रहे हो यार। बातें से करते हो तू? अबे लौंडो, एक दूसरे पे ही चढ़ाई करते रहोगे कि इधर भी देखोगे? अरे डॉक्टर अंकल। क्यों बे लौंडो, ये मैं तुम लोगों का अंकल कब से हो गया? वो क्या है कि दुबई में जब शेख की छोरियों से हमारी शादी होगी तो हमारा कन्यादान अंकल नुमा पिता बनकर आप ही तो करोगे। तमीज के पैजामे में रहो, तमीज के पैजामे में। अभी गांव बसा नहीं और गधे तापने पहले आए। अगर अपनी औकात में रहो, वरना शेख से कह के तुम लोगों की शादी में भांजी मरवा दूंगा। बस करो सर, इडियट। सॉरी मान अंकल से। सॉरी अंकल, सॉरी डॉक्टर साहब। सारे धी के लट्ठो भूल गए। डॉक्टर साहब ना हमारी शादी करवा रहे हैं, और ऐसे में जी लल्ला बन के भी हमारी गोद में बैठ गए ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ोगे। क्यूटी का किटिल्लू। ओ लौंडे, आपको ज्यादा हो रहा है। अरे डॉक्टर साहब ज्यादा कम छोड़ो, आप तो बस ये बताओ कि शेख और उसकी छोरियां हैं कैसी? तुम लोगों ने मधुबाला को देखा है? फोटो में देखो है। हाँ। अबे मैं फोटो की बात नहीं, हकीकत में देखने की बात कर रहा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, आप तो ऐसे कह रहे आगे जैसे आपने मधुबाला के साथ पत्ते खेले आगे। लौंडे, मैं एक डॉक्टर हूँ, एक्सरे देख के ही मर्ज बता देता हूँ। तो तुमने मधुबाला के एक्सरे कब देख लिए डॉक्टर साहब? ओए, ये फालतू की बकवास छोड़ सारे। डॉक्टर साहब से शेख साहब की छोरियों के लिए बात कर यार। लौंडो, शेख शाहरुख सलमानी के दुबई में 3 कुएं हैं। अरे कमाल है, टंकी और नल के जमाने में कुआं खोद रखो है यार। अबे गधो, तेल के कुएं हैं, तेल के कुएं। और वो अपनी लड़कियों की शादी में दहेज में एक एक कुआं देने वाले हैं। एक कुआं? यार यारो एकदम सही डील है गई।
वैसे भी यहाँ पे ना 100 रुपए लीटर चल रहा है। अरे डॉक्टर साहब, सेक की छोरियों से हम तीनों की सेटिंग कराइए ना। फिर हम तुम्हें ना फ्री में तेल दे देंगे। दुबई आओगे ना, दुबई आने के बाद आपको ऊँट की सवारी करवाएंगे। बकवास बंद करो और मैं जो कह रहा हूँ कान खोलकर सुनो। शेख साहब तुम लोगों के साथ मिलकर तुम्हारा इम्तिहान लेने वाले हैं। किस तरह का इम्तिहान? अबे मैंने क्या शेख साहब के साथ बैठकर एग्जाम पेपर की सेटिंग करी है? मुझे क्या मालूम वो क्या इम्तिहान लेंगे। सर ठीक है लट्ठो, चुप रहो। डॉक्टर साहब, हम ना हर तरीका के इम्तिहान के लिए एकदम तैयार है गए। क्यूटी का टिल्लू। सही बात है यार, वैसे भी हमारे पास देने के लिए कछु कहा है यार, एग्जाम ही दे लेंगे। लेकिन यार टीका मल खान, जहाँ तक मैंने सुना है ना, शेख साहब जो हो गए ना इम्तिहान के नाम पे काफी कुछ ले लेते हैं। जैसे यार मैं खुल के ना कह पाऊंगा, बस इतना कहूंगा कि यार हम तीनों की कुर्बानियां हो सकती हैं। लौंडो, जब दोगे कुर्बानी तभी मिलेगी बिरयानी। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। वो क्या है ना तिवारी जी कि अंगूरी जी इतने दिनों के बाद एक बड़े से होटल में आई हैं, अपने आप को एंजॉय कर रही हैं, खुश हैं, हॉलीडे पर है। आप तो कभी लेकर नहीं जाते। क्या है भाभी जी, अंगूरी कभी दिलचस्पी नहीं दिखाती, इसीलिए। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? भाभी जी हमेशा कंप्लेंट करती है कहीं आप लेके जाते नहीं इनको बाहर घुमाने फिराने के लिए। आज सही पकड़े हैं, हम तो कितना पीछे पड़े रहते हैं। चलिए ना कहीं चलते हैं, ये कहीं ले ही ना ही जाते हैं हमको। लेकिन डोंट वरी, अब मैं हूं ना, मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगी। ठीक बा। अरे वाह, जिसे भाभी जी दुनिया घुमाएंगी उसका तो कल्याण ही कल्याण है। तिवारी जी चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा विभू, विभू मुझे बताओ कि तुम मंगल ग्रह पे जमीन खरीदने गए हो या क्या करने गए हो? मतलब इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें डील क्रैक करने के लिए? एक अच्छा पीस ऑफ लैंड देखने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर अ गुड पीस ऑफ लैंड, यू नो। अब बस कीजिए, इतना काहे अंग्रेजी पेल रहे हैं, बोर हो रहे हैं हम। हम बोल रहे हैं कि जल्दी से अपना डॉल को फाइनल कीजिए। हाँ अरे डॉल से तो हम बातें कर रहे हैं। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी वो डील होता है, डील डील। सही पकड़े हैं। ओके बाय पगली, लव यू भाभी जी। What? हमने कहा लव यू पगली, बाय भाभी जी। लव यू टू। लव यू टू पगली। आपने हमारी बीवी को लव यू टू काहे कहा? मैंने अन्नू को कहा, आपकी बीवी को नहीं कहा। नहीं, आपने कहा लव यू टू पगली। मैंने अन्नू से कहा लव यू टू पगली। लेकिन आप तो अनु को, मतलब भाभी जी को कभी भी पगली नहीं कहते, आप तो हमेशा उन्हें अनु बेबी कहते हैं। तो क्या पगली शब्द पे आपका एक अधिकार है? आपका कोई बर्थ राइट है उस पे? Anybody can call पगली। मैं अपनी बीवी को पगली बनाना चाहता हूँ। I want to call her पगली 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 पगली। ज्यादा पगली पगली मत करिए, दिमाग पगला जाएगा, समझ गए? बचकानी बातें छोड़ी। जरा ये देखिए कि अपनी बीवियों से पीछा कैसे छुड़ाएं। घेरोए साहिबा प्यार में सौदा। भैया प्लीज डोंट सिंग, डोंट सिंग। Don't call me भैया, my name is Anthony Gonsalves। मैं दुनिया में अकेला हूँ। All right, Mr. Anthony Gonsalves. Where are you from? I'm from Bangkok, Goa. Goa. And where are you from? मैं कानपुर की हूँ। Oh, are you unmarried? आप कुंवारी? Yeah. और नाबालिग भी। Oh, really? मेरे कुंवारेपन में आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है? Actually, I was just thinking कि कौन होगा वो पति जो इतनी महान, इतनी ग्रेट लेडी का हस्बैंड होगा। Of course, I do have a husband, and the lucky man is Vibhuti Narayan Mishra. लेकिन आई थिंक कि कहीं अपने शादी में बहुत जल्दबाजी तो नहीं कर दी? क्यों? क्या है कि जिस आदमी के नाम में बबूत है तो वो तो आए दिन आपको बबूत ही पकड़ाता होगा। I mean, he must be an unemployed person, you know, nalla. Oh, I think. How do you know my husband is Nalla?
Actually, I am very interested in astrology. ज्योतिष शास्त्र में थोड़ा। रियली? थोड़ा और बताइए ना। आपका पति आपसे को बार सताता होगा, आपकी केयर नहीं करता होगा, इसलिए इट्स जस्ट अ सजेशन कि अगर आप उसे डिवोर्स ले ले तो इट विल बी बेटर फॉर यू, फॉर योर लाइफ, यू नो। मिस्टर एंथनी गोंसाल्विस। You said something. Yeah. What? Get lost! जाइए यहाँ से। दरवाजा बंद कर दीजिए। God bless my baby. Child. Who is this guy? हाय धिया। बहुत अच्छा है। सुनो भैया, ये हमरा बैग ना उहाँ रख दो। मोहतरमा, अगर आप हमें भैया ना बुला के अकबर फुरक्काबाजी बुलाएंगी, यानी आप हमें बुलाइए अकबर बस। अब ऐसे एक बात बोले, हमको तुम्हारा नाम ना बहुत ही मजेदार लगा सच्ची, अखबार। तुमको पता है हमने लड्डू के भैया को ना सुबह प्रेशर ही ना ही आता है जब तक वो अखबार ना ही पढ़ते हैं। तुम्हारा नाम सुन के हमको वो याद आ रहा है, अखबार। मैं कैसे भूल गया कि अभी तक ये बौड़ों में। क्या बोले? हमने कहा मोहतरमा वो अखबार नहीं, अकबर। अकबर अकबर सही पकड़े हैं। ये अभी आप कब बोले? हमने क्या बोल दिया? हमने तो कुछ नहीं बोला। नहीं, अभी आप क्या बोले? वो जरा फिर से बोलिए। नहीं, हम तो कुछ नहीं बोले, हम तो जो बोले बोल दिया हमने, हम तो कुछ नहीं बोले। अच्छा, अभी तुम सही पकड़े हैं, नहीं बोले का? हम बोले सही पकड़े बोले। तो कैसे बोले? ये तो हम बोलते हैं, तुमको कैसे पता ये सब? अरे क्या बात कर रही है मोहतरमा, ये पूरा शहर बच्चा बच्चे के मुंह पे है, सही पकड़े सही पकड़े। अरे वर्ल्ड फेमस है ये तो। हाय दिया, हमको तो अंदाजा ही नहीं था कि हमरा ये सही पकड़े हैं इतना फॉरमोस्ट है। Oh, it's famous. सही पकड़े हैं। क्या बोले अभी आप? हमने कहा मोहतरमा इट्स फेमस। ये बोले आप? हाय दिया, हमको तो 2 मिनट के लिए ऐसा लगा जैसे यहाँ भरभूति जी का आवाज आया हमको। ये भरभूति जी कौन है? इनसे आपका नैन मटक्का होता है या नैना फाइटिंग होती है? आप क्या बोले? हमने कहा ये भरभूति जो हैं आपके, ये क्या लगते क्या हैं? आप भरभूति जी, वो तो हमरे पड़ोसी है ना? सिर्फ पड़ोसी है या कुछ और भी है? नहीं, केवल पड़ोसी हैं। लेकिन उनकी जो पत्नी है ना अनीता जी, वो हमरे बहुत अच्छी दोस्त हैं, वो जिनके साथ हम यहाँ आए हैं। और विभूति जी के साथ आपके कुछ और मरासिम भी हैं, यानी कुछ मोहब्बत शहब्बत भी है इससे कि नहीं? क्या बोले? आप किसी चीज की जरूरत है तो बुला लीजिएगा, अपने आसपास ही भटकता हुआ पाएंगी। गुड डे। नहीं, गुड्डे गुड्डियों से नहीं खेलते हम। हम एक चीज तो भूल ही गए थे, इस होटल का एक उसूल है कि जब हम आपको गुड्डे बोलेंगे तो आप हमें आई लव यू बोलेंगी। हाय दिया, हम कहे आई लव यू हम नहीं बोलते हैं। देखिए ऐसा है मोहतरमा कि अगर आप आई लव यू नहीं बोलेंगे ना तो आपको इस होटल में सर्विस नहीं मिलेगी। सुबह आप चाय मंगाएंगी तो रात को आएगी। हाय दिया, हमको तो चाय बहुत ही पसंद है। ठीक बात बोल देंगे। गुड डे। आई लव यू। गुड डे। आई लव यू। गुड डे। बार बार नहीं बोलेंगे हम। लालची हो गया था। क्या बोले? कुछ नहीं, बाहर ही मिलूंगा आपको, आवाज लगा लीजिएगा। गुड डे। आई लव यू। हाय दिया, हमरा चाय भिजवा देना। जालिमो, अजय शेख साहब कहाँ पे रह गए यार? अबे बावले, वो क्या मिल्क शेक हैं? और शेक नहीं, शेख साहब बोल, शेख साहब। क्या लौंडो, एक बार बताओ यार, जब हम शेख साहब के दामाद रह जाएंगे तब भी हम शेख साहब को शेख साहब बोलेंगे क्या? सीधे डैडी बोलेंगे यार। डैडी बोलेंगे यार? टीका कसम खा के कह रही हूँ, इस भूतनी वाले से, अकल से पैदल इंसान से डर लग रही है, इंसल्ट करागा। अबे बावले, अब्बा हुजूर बोलना, हम दुबई के दामाद बनने वाले, अमेरिका के ना, समझा यार? सारे मुच्छल 3 लिटरेट पर्सन में है ना, बेड पे लायक ना तू। बेवकूफ यार,
मैं बड़ा एक्साइटेड रहूँगा यार। जब तीनों के बच्चे आ जाएंगे क्या वो भी शेख बन जाएंगे क्या यार? क्या बात कर रहे हो यार, सारे वो है ना दुबई की मिट्टी में जन्म लेंगे तो भैया शेख ही कहलाएंगे। ये बात तो अरे डॉक्टर साहब, आप ऐसे हमें घूर घूर के क्या देख रहे हो? इससे पहले कि हमारे नाती पोते हो जाएं, आप शेख साहब को बुला लो। बुलाओ। आ रहे हैं शेख साहब। आइए शेख साहब, तशरीफ रखिए। खुशामदीद शेख साहब। खुशामदीद मेरे अजीज। ये तो गाल में घुस के पप्पी ले रहे। शेख साहब, यही हूँ तीनों लौंडे। अब्बा हुजूर आदाब। आदाब आदाब मेरे नूरे नजर। अरे मेरे लख्ते जिगर, मेरी जाने जिगर। डॉक्टर, ये लोग किस नस्ल की होती? अरे शेख साहब, ये बहुत बड़ी लातखाई नस्ल के हैं। और ऐसी नस्ल के लोग जब तक ढंग से लात घुसे न खा लेना, इन्हें जोश ही नहीं चढ़ता है। आंतरिक क्या बे? डॉक्टर साहब, ये क्या नस्ल की बातें कर रहे हो आप? हम क्या भैंस बकरी आ रहे हैं क्या जो नस्ल की बातें कर रहे हो आप? लौंडा बिल्कुल ठीक कह रही है, हम तीनों खानदानी लोग हैं। बताने तो हमारे खानदान के बारे में बताओ डॉक्टर साहब। अच्छा, कौन सा खानदान है तुम लोग? हमारा ठीक है डॉक्टर साहब, तो हमारे काम धंधे के बारे में बता दो। हाँ, तुम लोगों की तो बड़ी मिलें चल रही है ना, जो तुम लोगों के कारखाने चल रहे हैं मैं बता दूं। डॉक्टर ठीक कह रहे हैं यार। अपना दिमाग फालतू में चलाना बंद करो। शादी करनी कि नहीं करनी? अरे ये तुम लोग आपस में क्या गुफ्तगू करती है? कुछ नहीं शेख साहब, मैं ऐसे ही। अब्बा हुजूर, आप तो बस हम तीनों को हुक्म दीजिए। अब्बा हुजूर, हमारी शादी करवा दी। शादी करा देगी, जरूर शादी करा देगी, तुम तीनों की शादी करा देगी। अच्छा? हाँ, लेकिन उससे पहले तुम तीनों को हम एक टास्क देगी, और अगर तुम तीनों टास्क को पूरा की, तुम तीनों की शादी करा देगी। अरे मोरी मैया, यार ये टास्क का है गो? अनीता जी, हमरा तो मन ही नहीं लग रहा है। क्या बताऊं गुरु जी, मेरा भी मन नहीं लग रहा है। ये फोन क्यों नहीं लग रहे हैं इनके यार? देखिए ना, कब से हम भी ट्राई कर रहे हैं, लड्डू के भैया का कॉल ही नहीं लग रहा है। एक और लास्ट टाइम ट्राई करें। लगाइए आप तिवारी जी को फोन। ठीक बा। ये देखिए, कॉल ही नहीं लग रहा है। आप भी लगाइए ना। ओके, लेट्स ट्राई। क्या कर क्या रहे दोनों मिलके? हाँ, अब तो हमारा मन बहुत घबरा रहा है, हमको बहुत वेकेशन जैसा फील हो रहा है। घबरा रहा है ना, तो सफोकेशन होता है, वो सफोकेशन। ऐसे ही पकड़े हैं। सच्ची हमको ना बहुत बहुत घुटन हो रहा है। रिलैक्स रिलैक्स अंगूरी जी, आप खामखा घबरा रही है। देखिए, इन दोनों को फंसाना इतना आसान नहीं है, दोनों बड़ी ऊंची चीज हैं। आप टेंशन मत लीजिए, दे विल कॉल बैक। इन फैक्ट वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर हस्बैंड्स। वैसे आपको एक बात बोले, हमको ना सारे लोग, बाहर के लोग यही बोलते हैं कि लड्डू के भैया दिखने में बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन वो बहुत काइयां हैं। क्या यार? अरे यार, ये विभूतिया कहीं नजर नहीं आ रहा है, कहीं चला तो नहीं गया? अरे पता नहीं, इंटरकॉम पे किसी का फोन आया था, पता नहीं किसका था। कोई भगवत तो नहीं लिए? यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है कच्चा बनियान। आप लोग यहाँ पर हैं? मैंने कहाँ ढूंढा आप लोगों को यार। हम आपको ढूंढ रहे थे यार, आप कहाँ चले गए थे? और किसका फोन आया था? इंटरकॉम पे नूरी मैडम का फोन आया था। ओहो।
कहीं वो अपने पैरों की मालिश करवाने के लिए तो नहीं बुलाया था तुझे? उसके लिए तुझे बुलाती, मुझसे कुछ और काम था उनको। अच्छा, ऐसा कौन सा काम था आपसे? वो मेरे साथ रोमांस करना चाहती थी और कह रही थी कि इसके एवज में हम तीनों को छोड़ देंगे। ये तो बहुत ही अच्छा ऑफर है विभूति। अरे तो आपने ऑफर स्वीकार कर लिया क्या? अरे इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता भभूति जी। बता ना विभूति, तूने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया ना? नहीं। अरे यार, आपका दिमाग फिर गया है क्या? आपको ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए था। आजाद होने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। मुझे अपनी आजादी से कहीं ज्यादा प्यारा है अपना रोमांस। उस पर सिर्फ और सिर्फ आपकी भाभी जी का और मेरी भाभी जी का। एक मिनट, क्या 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 कहा आपने? आपकी भाभी जी का और मेरी और किसी और भाभी? क्या हम समझे नहीं कुछ। मैंने कहा कि आपकी भाभी जी का और मेरी भाभी जी का। मेरी भाभी जी का कुछ समझे नहीं। मतलब एक तो हुई अनु भाभी और दूसरी भाभी जी कौन है? दूसरी हमारी एक प्रेम नगर वाली बंतो भाभी जी, बहुत कट पीस हैं। आपने कभी जिक्र नहीं किया उन भाभी जी का? मैं डर गया था कहीं आप उन्हें मुझसे छीन न लें, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है, गुड लुकिंग, डैशिंग, यू नो, सॉफ्ट हैं, और आपका तो दाल मंडी में कच्चे बनियान का खोखा भी है। अबे ओ, ये फालतू की बकवास छोड़ो। देख विभूति, मौका बहुत अच्छा है। तू अपनी इज्जत उस नौरी को सौंप दे और हम तीनों को आजाद होने दे। मेरी इज्जत इतनी सस्ती नहीं है कि मैं अपनी इज्जत किसी ऐरी गैरी नत्थु खैरी को सौंप दूं या उसके हवाले कर दूं। यार, ऐसी इज्जत किस काम की जो किसी का काम ना आ सके? अचार डालेंगे क्या हम ऐसी इज्जत का? अगर इतनी खुजली हो रही है आपको तो जाइए, लगाइए अपनी इज्जत दांव पे, जाइए। नहीं, हमारी इज्जत का हक सिर्फ आपकी भाभी जी का है और भाभी जी का है। एक भाभी जी तो अंगूरी भाभी हो गई, ये दूसरी कौन है? है एक भाभी जी, वो बवराले में रहती है। कभी आपने इस खाते का खुलासा नहीं किया तिवारी जी? ये खाता जो है ना, उस बैंक के खाते की तरह काफी सीक्रेट है। बड़ा सीक्रेटिव है। अबे ओ, तुम्हारे खाते गए गुइया के खेत में, मैं जा रहा हूँ उस नूरी के पास। हाँ, भूल के मत जाना उसके पास, वरना तेरे को चमाट मारेगी मुंह पे, समझा ना? तेरी शक्ल से नफरत करती है। मालूम क्या बोलती है तेरे को? मेंढक।